हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम वर्णमाला के बारे में देखेंगे। जैसा कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए वर्णमाला महत्वपूर्ण है। चलते हैं वर्णमाला, देखते हैं। वर्ण, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। बोल चाल की छोटी छोटी इकाई जिसके खंड न किए गए या न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। स्वर को अच् कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक। स्वर, स्वर को अच् कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वर्ण जो बिना विघ्न बाधा के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर ये अच्छ। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर के भेद। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हस्त स्वर, हस्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्त स्वर एक मात्रिक या इसे मूल स्वर कहते हैं या स्वतंत्र स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक संधि स्वर, इसे संधि स्वर या द्विमात्रिक या दिक् संधि दीर्घ स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर ये 3 मात्रिक स्वर होता है। देखते हैं हस्त स्वर, जिसे बोलने में श्वास की आवश्यकता कम होती है उसे हस्त स्वर कहते हैं। देखते हैं उसे दूसरी परिभाषा। जिसे बोलने में एक मात्रा का जितना समय लगता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? दी हस्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ये इनकी संख्या 4 होती। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर, इन्हें बोलने में स्वर हस्त स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में हस्त स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 4 होती है। देखते हैं प्लुत स्वर, इन्हें बोलने में हस्त स्वर से तिगुना समय लगता है। हस्त स्वर से तिगुना समय लगता है। प्लुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। प्लुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ या छुपा हुआ। ऐसे स्वर जो दिखाई न दें उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग केवल बोलने में किया जाता है, जैसे ओम, रोना में ई। और योग के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। योग के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर देखते हैं। समान स्वरों का योग, समान स्वरों का योग संख्या 3 होती है।
छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बनता है, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनती है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। इन्हें जातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर असमान स्वरों का योग, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छोटा प्लस छोटी मिलकर ए, छोटा प्लस ए मिलकर आए, छोटा प्लस छोटा ओ मिलकर ओ, छोटा प्लस ओ मिलकर औ। मात्रा के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। स्वर के दो भेद, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। ये मात्रिक कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। द्विमात्रिक जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। जीवा या जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। देखते हैं अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। छोटी, बड़ी, ए, ऐ। इनकी संख्या 4 होती है। ये अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर छोटा। पश्च स्वर जो इन दोनों में ना है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये सब पश्च स्वर होते हैं। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विवृत, विवृत मुख का पूरा खुला या मुख पूरा खुल जाता है। कौन से अक्षर बोला था? बड़ा। अर्ध विवृत, विवृत से थोड़ा कम, ए, औ। इनमें कौन कौन से आते हैं? ए, औ। संवृत मुख पूरा बंद, ई, 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 ऊ, ई, ई, ऊ। अर्ध संवृत, संवृत से थोड़ा ज़्यादा, ए, ओ। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। वृत्तमुखी, गोलाकार। वृत्तमुखी को गोलाकार भी कहते हैं। इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। में 4, इनकी संख्या 4 होती है। वृत्तमुखी में अगोलाकार, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती। कौन कौन से? बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। व्यंजन, देखते हैं व्यंजन क्या होता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। की संख्या 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन, इन्हें यण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब स्पर्श व्यंजन के वर्ण कौन कौन से होते हैं? का से लेकर माँ तक। वर्णमाला में का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन सा, सा और हा, तीनों प्रकार के सा और हा। संयुक्त व्यंजन, देखते हैं संयुक्त व्यंजन छात्र, ज्ञा, स्रा। इनकी संख्या 4 होती है। किससे बनते? छा किससे बनता है? आधा का प्लस खा, छा बनता है। त्रा किससे बनता है? आधा ता प्लस रा, त्रा। ज्ञा किससे बनता है? आधा जा प्लस इया, ज्ञा। स्रा किससे बनता है? आधा सा प्लस रा, अंग, आहा। इन्हें छ वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? खा। छ वर्ण किस वर्ण के बाद में आता है? का।
त्रावण किस वर्ण के पहले आता है? था। त्रावण किस वर्ण के बाद आता है? ता। ज्ञावर्ण किस वर्ण के पहले आता है? झा। ज्ञावर्ण किस वर्ण के बाद आता है? जा। वक्त देखते हैं उदाहरण कैसे लिखते हैं। वक्त आधा व प्लस छोटा प्लस आधा का प्लस आधा ता प्लस आ। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढा डा। इन्हें नुक्ता या व्यंजन कहते हैं। नुक्ता व्यंजन जब शब्द डा डा से शुरू हो तो डा डा का प्रयोग शब्द में बीच में डा डा आए तो डा डा का प्रयोग, परंतु जब डा डा के पहले आए तो डा डा आए तो डा का प्रयोग होता है। अयोग वाक देखते हैं। अयोग वाक इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अंग और आ। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आ को विसर्ग कहते हैं। कुल वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोग वाक। टोटल इनकी संख्या 52 होती है। नोट इनको चेक कैसे करते हैं? 49 में डा डा रा हटा देते हैं तो 46 बचते हैं। और छात्राज्ञा हटाने से छात्राज्ञा हटाने और 44 अंक हटा देते हैं। उच्चारण स्थान 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्ग कौन कौन से? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग का खा गा गा अंगा ये कंठस्थ बोले जाते हैं। चा वर्ग चा छा जा जा इया ये तालब से बोले जाते हैं। टा ठा डा डा णा ये मूर्धन से बोले जाते हैं। ता था दा ये दंत से बोले जाते हैं। पा हा बा मा ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान है। का में कितने कौन कौन से वर्ण आते हैं? कहा जैसे का वर्ग पूरा प्लस छोटा बड़ा प्लस विसर्ग ये सब कंठ से बोले जाते हैं। चा या सी देखते हैं। चौसी में चा वर्ग या प्लस सा प्लस ई प्लस बड़ी ये ताल से बोले जाते हैं। ट त्रस टा वर्ग खट और ऋषि प्लस खा प्लस जा ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तलस ता वर्ग प्लस ला प्लस सा ये तंत्र से बोले जाते हैं। पऊ पा वर्ग प्लस छोटा ऊ और बाड़ो ये ओठ से बोले जाते हैं। वह दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु कंठ प्लस तालु। ओ का कंठोस्थ कंठ प्लस ओष्ठ। अंक का अनुसार नाक से, आ का अनुनासिक नाक प्लस मुंह से बोले जाते हैं। देखते हैं अनुनासिक कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर
इसे पंचमा अक्षर कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ढा नाक प्लस गा, जिस गा इया नाक प्लस तालु, अणा नाक प्लस मूर्धा, ना नाक प्लस दंत, मा नाक प्लस ओष्ठ। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, उसे पंचमा अक्षर भी कहते हैं। कौन कौन से? अड़ा, इया, अड़ा, ना, मा। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 46 होती है। ये नाक प्लस मुंह से बोला जाता है, नासिका कहते हैं। वर्णों के नाम। अर्धस्वर या और वा। अर्धस्वर कौन कौन से? या और वा। लुंठित वर्ण, प्रकंपित वर्ण, ये 4 प्रकार के होते हैं। तरह 3 रडार, पदेन, रेप। रडार ऐसे लैम्डा तरह बनता है, ये जैसे चक्र चक्र लिखते हैं। पदेन का प्रयोग ट्रक, जैसे ट्रक में लिखा होता है ना ट्रक, उसमें यूज करते हैं। रेप धर्म, जैसे आधी मात्रा होती है उड़ंतु रावल, उसे रेप मात्रा कहते हैं। पार्श्विक ला व्यंजन, मानक झा, अमानक आधुनिक झा ऐसे बनती थी। बोध वर्ण, काकल्य वर्ण, हा को कहते हैं। बोध वर्ण, काकल्य वर्ण, हा को। मिश्र वर्ण, श्रा को। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा। स्पर्श संघर्षी वर्ण चा, छा, जा, झा। द्वितीय वर्ण समान व्यंजनों का योग द्वितीय वर्ण कहलाता है। जैसे दिल्ली, जिसमें 2 बार लाला का प्रयोग हुआ। उज्जवल, जैसे 2 बार आधा जा का प्रयोग हुआ है। सज्जन, बिल्ली, इस तरह इन्हें द्वितीय वर्ण कहते हैं। आगत स्वर आ, अंग्रेजी। आगत स्वर का, गा, जा, पा, ये अरबी भाषा। इनके नीचे बिंदी रखी होती है। उर्दू वर्णमाला। देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्राणत्व, श्वास के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। थोड़ी सांस की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण, ज़्यादा सांस की आवश्यकता उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर महाप्राण। जिन्हें बोलने में सांस की आवश्यकता कम होती है उन्हें अल्पप्राण, जिन्हें बोलने में सांस की आवश्यकता अधिक होती है उन्हें महाप्राण। देखते हैं का, खा, तो ठीक ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाते हैं और दूसरा, चौथा अक्षर महाप्राण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन 11 लाभ आते हैं और हास्य स्वर आ, ई, उ, ऋषि आते हैं। इनके अंतर्गत महाप्राण के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्ष व्यंजन हा नहीं है, जैसे सा और हा, तीनों प्रकार के सा और हा। दीर्घ स्वर, इनके अंतर्गत दीर्घ स्वर भी आते हैं क्योंकि बोलने में अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, की संख्या 21 होती है। घोषत्व या स्वरतंत्री के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अघोष, घोष या सघोष या घोष। अघोष कौन कौन से? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण कहलाता है और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर
घोष वर्ण कहलाता है। तो घोष वर्ण के अंतर्गत का खा मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, और इनमें उसमें व्यंजन भी आते हैं। सा मतलब तीनों प्रकार के साइज में अघोष व्यंजन में आते हैं। अघोष व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। 11 अलावा स्वर, सभी स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ऐ ओ औ और ऋषि, इनकी संख्या 31 होती है। इनकी संख्या 13 होती है। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।